हम बोल रहे थे कि 2013 में मोदी जी गए थे वहाँ खजूरी गांव में, वहाँ अपना सभा लगाए, बोले कि मैं 2 फैक्ट्रियां डाल दूंगा बनारस के अंदर, और एक मुर्गी का फैक्ट्री तक नहीं खुला है। जब आया था बोले कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दिन पता नहीं कहाँ चला गया, तो भुला गए कि आने वाला दिन है कि नहीं है। उनको अभी 2027 में पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज मडुआडीह लेबर चौक के पास हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे भाई एज ए डेली वेज लेबरर वेट कर रहे हैं काम का। उनमें से ही मैं बात करता हूँ किसी से और जानने की कोशिश करता हूँ इनकी स्ट्रगल्स क्या हैं और कितने अवेयर हैं, कैसे इनका गुजारा चल रहा है और सरकार से, देश से इनको क्या चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। बताइए भाई, अपना नाम बताइए। हाँ, माय नेम इज राजू। मैं देखिए मऊ का रहने वाला हूँ, जावेद अंसारी मेरा नाम है जी। यहाँ पे हम साल भर से लेबर मंडी में काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से धूप का तापमान रहता है, हर चीज़ रहता है, उस गर्मी में भी हम लोग अगर काम करने के लिए जाते हैं किसी मालिक के यहाँ, तो वहाँ पर हमको 10-20 रुपए के लिए मालूम है इतना रिझाते हैं, नहीं 600 से ज़्यादा नहीं देंगे, 500 से ज़्यादा नहीं देंगे। हाँ, जब उनकी मुट्ठी में पैसा होता है तो दादागिरी दिखाते हैं, जाओ भाग जाओ, पैसा नहीं देंगे आपको। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पे महंगाई के हिसाब से हमको 700 मिलना चाहिए, लेबर को 800 मिलना चाहिए, लेकिन 600-550 में मर जाते हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे देखिए साल भर से ये लेबर मंडी में काम कर रहा हूँ, मड़ुआडीह। नहीं तो मैं पीओपी का काम करता था यही देवपोखरी पे। हाँ, मऊ जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ भाड़े पर रहता हूँ बजटिया में। ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा था कि जो 1-1.5 साल पहले जो आप काम करते थे और अभी में क्या अंतर है? आपको कितना कमाई डेली बेसिस पे हो जाता है? बहुत आराम से सुकून से मैं कमाता था। ये लेबर मंडी में रह के सुकून से नहीं कमाते, क्योंकि इनको मालूम है जानवर की तरह खटाते हैं। जैसे हैमर मशीन होती है, जैसे चलाओ वैसे चलेगी, उस तरीके से लेबर को चलाते हैं, ले जाकर कहीं भी अपने एरिया में बजा देते हैं, खटाते हैं, ऐसे करते हैं। हम साल भर से बहुत बार काम किए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, आप जैसे बुलेट से आए थे, बुलेट से आते हैं, बैठा के ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाके झूठा बोला जाता है कि हमको आम है, वहाँ जाने के बाद इमली। अच्छा, ऐसा भी, मगर लेबर मजदूर है यहाँ पे। आज आपको लेबर कम दिख रहा है, कल आती है कछवा राजा तालाब से गाड़ी, वहाँ के लेबर आ जाते हैं तो वो मालूम क्या सोचते हैं, दूर का कमा के जाओ, तो कोई भी मालिक पाते निकल जाते हैं। अब वो सताए चाहे खटाए करना पड़ता है। बस कितना 500 रुपये का पूरे दिन भर, और 500 रुपया बड़े लोग के लिए क्या है, कुछ नहीं। अगर जा रहे हैं 5 स्टार होटल में तो नाश्ता करेंगे तो खत्म 4 लोग का। बिल्कुल सही बात है। तो यही दुनिया है, देख लीजिए। गरीबों को यहाँ गरीबों को खटाया जा रहा है, और क्या है ये बताइए। ठीक है, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं भैया, हम भी देख रहे हैं दुनिया। आप कैमरा चलाते हैं, लेकिन आप कैमरे से लेके मोबाइल तक देख रहे हैं इंटरनेट पे कि क्या दुनिया चल रही है इस समय। आपको अभी देश में क्या हो रहा है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, ये सब पता है? हम पढ़ाई किए होते तो मैं आपको रोज की सुबह की जो न्यूज पे पेपर में आता है खबर, तो आपको अभी बता देता, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ। बस मतलब है कि हम लोग तो बच्चे के साथ हैं, सिर्फ मैं पढ़ाई से मार खाता हूँ। हम लोग पब्लिक के साथ हैं, उनका इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, जो मांग किया उसको पूरा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया कल, पता है आपको? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके जगह पे दिल्ली की बात एक और ऐसा ही घोंचू को बिठाया है। हाँ, तो ठीक है। तो शिक्षा तो खराब हो ही चुकी है सिस्टम में, ऑल ओवर इंडिया की ये बात है। लीक हुआ, इसकी जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। हाँ, सरकार है, बिल्कुल, और कोई जिम्मेदार इसका नहीं है। लेकिन आप वीडियो बनाते हैं भैया, तो हर एक बात को रिकॉर्ड करके उसको इंटरनेट पे डालो। मगर बहुत से यहाँ पे मीडिया वाले आए, बहुत से लोगों की बात रिकॉर्ड की, लेकिन हमारी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं, उसको काट देते हैं वीडियो। हम लोग लेबर आदमी हैं, हमको जानकारी है। हमारी बात वो नहीं, सरकार तक पहुँचने नहीं देते हैं। बताओ, कोई भी नहीं पहुँचने देता है। ऐसी सरकार मांग है, उसको पूरा किया जाए। बताओ, हम लोग लेबर लोग सहमत है। और मैं इतने लोग के बीच में गलत नहीं बोला हूँ, जितने भी लेबर हैं पूछ लीजिए यहाँ पर किस तरीके से होता है कमाई और किस तरीके से खटाई। मोदी जी 5 किलो राशन बांट के
मुखिया बनाए हैं यहाँ पे एक। जी। हाँ, मोदी जो 5 राशन देते हैं पर आदमी पे, कुछ नहीं, ये बनाने वाला उनका काम है। 80 करोड़ जनता को वो गर्व से बताते हैं कि वो राशन दे रहे हैं और सबको बोरियों पे अपने फोटो चिपका के। राशन खाएंगे हमारे बच्चों का महीना बीत जाएगा। नून तेल हल्दी धनिया मिर्चा मसाला कहाँ गया? सुनिए भैया, तो चावल दे रहे हैं खाली। मेन तो महंगा वो है, दलालों की है ना, मेन तो महंगाई तेल नून में है, जो है दलालों की है। चावल में क्या महंगाई है? चावल तो आपका 25 रुपए किलो मिल जाएगा और नून तेल हल्दी धनिया मिर्चा मसाला के साथ खाएंगे क्या हम? महंगाई देखिए गैस सिलेंडर सबको बांट यहाँ पर ये पूरे घर में क्या औरतें खाना बना के। 2026 चल रहा है, 2026 में गरीबों का ये हाल हो चुका है, जो 4 ना कमा रहे हैं 12 ना खा रहे हैं, यानी रोज आना घर से ही 8 ना खा रहे हैं कमाने के बाद। कब तक इस तरह से कैसे जिंदगी चलेगा? आप लोग अपना भविष्य कैसे देखते हैं? अपना भविष्य कैसे हमारे देश में सस्ताई लाए मोदी जी, और जो लेबर मिस्त्री है उनका अगर नहीं दे रहा है तो आय बढ़ाया, लेबर मंडी में सरकारी बोर्ड लगाया जाए ताकि उनको देख के हाँ कोई उनके ऊपर खिलाफ कोई टिका नहीं सके कि 500 देंगे तो 600 देंगे। और साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये भी कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि यहाँ पे डेली बेसिस पे लेबर्स को लेके जाते हैं, अपने घरों का काम कराते हैं, उनसे कम इज्जत से बात करें, उनको वो सम्मान दे जिनके वो अधिकारी हैं। इज्जत से बात नहीं करते हैं, नहीं रे बोलते हैं, वहाँ काम आवा था कर लेंगे दादी, यहाँ से इज्जत से बैठा खत्म कर रहे कहानी आपका, एक दुकान में आ जाएंगे और कब तक हो कहेंगे जब तक चले नहीं गए वहाँ तक काम नहीं। जब एक टाइम आप कर लेंगे 1 बजे तक काम तो आपके औकात खत्म वहाँ से। देश बदल रहा है, हर वो आवाज जो कि दबी हुई थी वो आवाज बुलंद हो रही है ये पूरे देश में। तो आप लोगों से भी और बाकी जो लेबर्स हैं उनसे मेरी भी अपील है कि आप लोग सब एकजुट होइए। आप लोग चाहें तो सबके काम ठप कर सकते हैं, आप लोगों का नुकसान तो होगा हम जानते हैं, लेकिन क्रांतिकारी होना अपने ऊपर नुकसान झेलने के बराबर ही है। हाँ, ठीक है, तो मेरी आप सबों के साथ बहुत संवेदना है। और आने वाली पीढ़ियां जो आने वाले और लेबर हैं अभी कितने हैं आएंगे। आज जैसे उस दौरे पे हम लोग जाएंगे, पुलिस जो है पुलिस है वो डंडा गिराएगी गरीब को। आज से गुंडागर्दी है से सिपाही लोग को वो डंडा गिराएगी। अरे तो आप चले वोटर आप लोग भी हो ना भाई, हाँ। वोटर हो ना आप लोग, तो बिना वोट दिए तो आप लोग नहीं है ना, सबका वोट बराबर है। आप जानते हो ना, अंबानी का भी वोट और अडानी का भी वोट एक ही होता है, आपका भी एक ही है, ठीक है। तो आप लोगों का क्यों नहीं सरकार सुनेगी? आप लोग बहुत बड़े हिस्सा हो एक इस देश को चलाने के लिए। देखिए कब तक हिस्सा हो, जब तक उसको वोट लेना है तब तक हिस्सा है, उसके बाद गरीब कहाँ गया नहीं दे रहा, वो कोई अति नहीं है। इसका उपाय क्या है? मैं सभी से बताता हूँ कि इसका उपाय क्या है। गरीब लोग आंदोलन करके हम रोड पे खड़ा हो जाएंगे, तुरंत 4 गाड़ी भेजेगा, डंडा चालू। अपने नेताओं के साथ खड़े होइए ना, आपका कोई नेता होगा ना, जैसे लेबर की आवाज जो कोई उठाता होगा, तो जानते हैं कि नेता कब तक हैं? जब तक वोट लेना है तब तक नेता है, न तब अपने यही सोच बदलना होगा। लेबर के बीच में से एक नेता उभरना चाहिए जो कि जैसे चंद्रशेखर आजाद का बात सुने हैं, है ना, वो जो चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, है ना, इंडिपेंडेंट हैं और एमपी हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर तबके के लोगों से, जैसे स्टूडेंट से एक अलग नेता उभरे, लेबर यूनियन से एक अलग नेता उभरे, है कि नहीं, जो कि उनकी बात समझे और उनको और आप लोगों को उन्हीं लोगों को वोट देना है जिससे आपका काम निकलता हो, राइट। अब आप दे देंगे जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत पैसे से और पौवा से आप लोग अगर वोट दे दिए तो फिर आप ही लोगों का कटेगा 5 साल, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज से जो भी आप इलेक्शन में वोट देते हैं, सबसे पहले देखिए कि कौन कौन उसमें जो लीडर्स हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें है कि नहीं, उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए और कहिए अपने हालांकि उनको पता होगी, अगर आपके लीडर हैं तो उनको पता होगी सर उस टाइम जो है जितना लीडर रहते हैं उस टाइम कहते हैं कि बेटा हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पूरा ऐसी कर देंगे। बाकी जब काम उनका निकल जाता है तो बेटा कहाँ गए, बाप कहाँ गए, कौन चीज कहाँ गए, उसका कोई नहीं आएंगे दोबारा। ये बात है। हमारी जनता कैसा है मालूम है, बहुत से आते हैं कैमरा वीडियो करने के लिए, मगर कोई भी अपनी बात को यूट्यूब तक या मोदी तक लेके नहीं जाता है। पहुंचेगा आप नहीं पहुंच पाती है, बहुत से ऐसे आए हैं यहाँ पे। जिस दिन मोदी जी यहाँ पे आए थे वंदे भारत का, अमृत भारत का उद्घाटन करने 2 बार मेरे सामने, तब की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर भी बहुत से लोग हैं। अभी आप जिस जगह चौराहे पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर 200-300 लेबर रोजाना खड़े होते हैं,
आज वो गाड़ी नहीं आया कछवा राजा तालाब का, यहाँ पे पब्लिक आपको कम नजर आएगा। यहाँ पे खाना भी बढ़ता है, 9:30 बजे अभी खाना आएगा। 200-300 लोगों को रोजाना भोजन फ्री कराते हैं। हाँ, ये सरकार कराती है, कोई ये एनजीओ कराती सरकार है? नहीं कराती एनजीओ कराती है। एक प्राइवेट आदमी आम कोई है जो कि योगदान करते हैं, लेबर मंडी में लोगों को खिलाते हैं, हर जगह पे हो। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपने देश में चाहे किसी की भी सरकार बने 27 में, बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश में कुछ सस्ताई और गरीबों के लिए शिक्षा बनाए। क्योंकि लेबर आदमी कमाएगा अपना तो नशा में अपनी जिंदगी काटने लगता है, उनके बच्चे का भविष्य खराब होता है। बिहार में जो बिहार इतना है, इससे बढ़िया 700 रुपया आज लेबर का रेट है, 900 रुपया, 1000 रुपया मिस्त्री का रेट। मगर आप बताइए, 2014 में 2 फैक्ट्रियां खोल दूं, मुर्गी का ढाबा तक नहीं खुला। मगर सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर करता है, मिस्त्री कुछ नहीं करता है। वही सारा जो भी लेकिन आप जो भी देख रहे हैं सब खड़ा कौन किया है? लेबर ही तो किया है खड़ा, और कौन किया है? खड़ी है, एक लेबर के बूते खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। और क्या? इसको। लेकिन अगर इतना हमारी देश की सरकार लेबर और मिस्त्री को समझ ले तो हर एक लेबर चौराहे पे अपना सरकारी बैनर टंगवा देगा, और उससे 1 रुपया नीचे कोई भी अगर मालिक आया तो उससे नीचे कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत मगर सही इस बात है। तरीके से कभी हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे कभी कोई सुनने वाला नहीं है। रिकॉर्ड किए ना आप, अगर वीडियो डालें ना आप, कोई ब्लॉक कर देगा वीडियो आपका। अपने में भी कमी है, ऐसे भी होता है। अपने में भी कमी हम भी भाई हम तो बहुत नेट चलाते थे, यूट्यूब चलाते थे, अपने में भी कमी है। सब देखे 600 हुए हैं। मांगे ना, कोई 500 पे जाने के लिए तैयार। चल, मजबूरी है ना, भाई एकता नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है, एकता नहीं है। अब मान लो मगर जहाँ भी- तो किसी को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। एकता कारण है ना, हमें मजबूरी है। लेकिन रुपया नहीं ये है, जब इंसान 500 मिल रहा है, देखिए, आप जाएंगे नहीं? भैया क्या करें, जाएंगे? आप मेरी बात सुनिए, गरीब के घर में कब 2 चूल्ही जलने लगता है? जब पैसे की कमी आ जाती है, तब 2 चूल्हा एक ही घर में जलने लगता है, एक ही घर में 2 जगह खाना बनने लगता है। और अमीर के घर में कभी भी देखेंगे नहीं आप, एक ही चूल्हा पर उनकी पूरी पीढ़ी चलती रहती है। क्यों? पैसा। दुनिया में पैसा हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है इस वक्त। परिवार हो, चाहे अपना दोस्त हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, अपना सबसे मेन पैसा हो गया। माँ बाप से भी बड़ा पैसा, बीवी से भी बड़ा पैसा। तो पैसा किस लिए हो रहा है? महंगाई। इस तरीके से महंगाई अपने देश में बढ़ रही है कि गरीब के लिए 2000 रुपये बहुत ज्यादा लग रहा है, अमीर के लिए 2 करोड़ रुपया कम लग रहा है। वो सोचता है और आए 2 करोड़, और गरीब 2000 कमा लेता है तो सोचता है मैं अपने आप का बहुत बड़ा हो गया। तो अगर नशेड़ी है तो नशे में बुत हो जाएगा 2000 कमाने के बाद। अपनी जिंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको नशा छेक लेता है, उसको कब्जा कर लेता है। उसकी जिंदगी को वहीं तक, लेबर मंडी तक जीना, खाना, कमाना वहीं तक रह जाता है जीवन। बस इतना कहो नशा। मोदी जी लेबरों के लिए और कहाँ क्यों? से? गरीब महंगाई के लेबर हिसाब है। से परिवार को नहीं देख पा रहा, दिमाग टेंशन में, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा, दिमाग टेंशन में, लेबर भी काम इंसान है। बीवी की दवाई नहीं करा पा रहा है कमा के, वो टेंशन में, कोई काम है वो नहीं कर पा रहा, वो टेंशन में, नशा उनकी में। सुविधा दें, लेबरों की दुनिया सुविधा दें। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा नशेड़ी आपको मिलेंगे, दारू गांजा पीने वाले। तो इनको शौक नहीं लगा है, इनको भी कोई न कोई चीज का टेंशन शुरू से घुस जाता है, अपनी आदत खराब कर लेते हैं। गरीब पैसा की वजह से कुछ हालात बुरा हो जाते हैं, संगत पाके ऐसा बुरा हो जाते हैं। लेकिन अपने देश में अगर सरकार चाहेगी ना तो सब अच्छे हो जाएंगे देश में। और किसी देश में चले जाइए, गुटखा नहीं मिलेगा, पान नहीं मिलेगा रोड पे थूका हुआ, सिर्फ अपने भारत में मिलेगा। अगर अपने भारत की सरकार गुटखा बंद कर दे, सिगरेट बंद कर दे, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो कंपनी चला ले। जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा कितना टैक्स आता है गवर्नमेंट को इससे। लेकिन बताइए, अगर किसी गरीब के लिए शाहरुख खान से, किसी गरीब परिवार के लिए प्रचार करने के लिए बोलो, शाहरुख खान से या जिदेगन से नहीं करेंगे। कोई गुटखा वाली कंपनी का चला जाए बहुत बड़ा अधिकारी या मालिक, तो उससे मालूम क्या बोलेंगे? बस मेरे गुटखा को ऐसे लेके बस ऐसे दिखाना है, आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। वो उसका प्रचार कर रहे हैं। अभी किसी विधवा महिला को ले आके बोलो कि शाहरुख खान इनकी तरफ से थोड़ा बात कर लीजिए सरकार तक, नहीं, वहां तक पहुंचने नहीं देंगे उनके गार्ड, उनके लोग। तो यही दुनिया है कि गरीब को सबसे ज्यादा सताया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है। यही है। लो भाई, थैंक यू भाई। आप अपना नाम बताएंगे? जावेद अंसारी, मऊ जिला मेरा घर पड़ता है। ठीक है जावेद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर मेरी बात को अगर ये बात को अगर मेरी नेट पे डालेंगे तो हो सकता है ये सारे मजदूरों के लिए कोई ना कोई आवाज उठाने वाला आ जाए। जरूर डालेंगे आपकी आवाज को, और लेबर्स की आवाज को भी पहुंचाएंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स की आवाज को पहुंचाया, बस उसी तरह। जिस तरह से उसी तरह से लेबर्स की आवाज को भी पहुंचाएंगे। और सीधा सीधा सरकार से ही सबको सवाल है, और सभी
ये मानते हैं यहाँ पे कि इसकी सीधे जिम्मेदार सरकार है और वही कुछ कर सकती है। जब हमने मोदी को गवर्नमेंट में लाए थे ये सोच के कि हाँ एक चाय वाला है तो वो गरीबों की आवाज़ को समझेगा, पहचानेगा, लेकिन बीते 10-12 सालों में पूरे देश ने देख लिया कि मोदी किस मिट्टी का बना हुआ है। तो क्या हो, अपने देश में यही दिखा दिए हैं कि गरीबों की औकात इस दुनिया में भारत में कुछ नहीं है। केवल हिंदू कोई मुस्लिम मायने नहीं, हिंसा पैसा के अलावा हिंसा कुछ नहीं। लोगों को डरा के राजनीति करने की जो इनकी मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब देश दुनिया देख रही है, सब जाग रहे हैं और धीरे धीरे हर तबके से आवाज़ निकलेगी, आवाज़ बुलंद होगी और यहाँ की राजनीति ज़रूर बदलेगी। अब आपके कर्मों, आपने जो काम किया है उसको लेकर के जनता वोट देना अगर सीख जाएगी तो देश बिल्कुल बदल जाएगा। अब कोई आए, पुलिस वाले आते हैं, भागो साले भागो, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं, भागो भागो साले, लखनऊ वाले आ रहे हैं। तो ये जनता की भगाओ और जनता की चाहत, पुलिस वाले जो कहते हैं ना, सबको लाठी मार देते हैं, गाली दे देते हैं, तो इसका प्रभाव सरकार के ऊपर है। बिल्कुल सरकार को इस चीज़ का भी जवाब देना पड़ेगा और लेबर बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इंडिया में, उसकी आवाज़, उसकी मांगों को सरकार को पूरी करना पड़ेगा। तो तभी हम कुछ अच्छा देख पाएंगे, कुछ विकास, एक्चुअल में जो विकास है हम देख पाएंगे। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कि कितने दिहाड़ी में लोगों को आज काम मिला है? 650 मिल रहा है। चलिए अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। लेबर जो है बहुत मेहनत करता है, दिन भर पूरा खटता है, तब उसको 500 से लेके 700 रुपए तक मिलता है। ठीक है, उसमें भी कहते हैं एक दिन मिलता है, 4 दिन नहीं मिलता है। तो जीवन कितना आसान है लोगों के लिए ये आप देखिए, समझिए, संवेदनशील होइए लोगों के प्रति। जो आपका काम करते हैं उनके साथ तहजीब से, तमीज़ से बात कीजिए, तभी कुछ हम लोग अच्छा देख सकते हैं। देश में तरक्की तभी होगी। चलिए किसी और मुद्दे के साथ किसी और जगह बनारस में आपको मिल जाएंगे, बात करते हैं आपसे।